Good morning, students. I am Meenakshi Gurjar, Assistant Professor in Government Girls College, Jhalawad. Today, we will discuss about aldehyde and ketone part 3. In part 1 and part 2, I have already taught you about introduction of carbonyl compounds, their nomenclature and method of preparation of carbonyl compounds. In this section, we will learn about reactions of aldehyde and ketones. In the structure of a molecule of the carbonyl compound, there are three centers of reactivity in it as shown below. This is the structure of carbonyl compound. Here, carbonyl group C double bond O is called carbonyl group. Here, O has more electronegative than carbon, so it is partial negative charged. So it is prone to attack by electrophiles. Electrophiles means होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज एंड ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे वो वहीं अटैक करेंगे जो भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा. तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ. एक दूसरी साइट है यहाँ पे कार्बन जो है उसके ऊपर क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज इट हैज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर देन ऑक्सीजन एंड इट इज़ ससेप्टिबल टू अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ जो होंगी जिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है वो हमेशा वहाँ पे अटैक करेंगे जो कि क्या होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे यानी कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा. तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल किसके लिए अटैक करेंगे? C+ पॉजिटिव सेंटर है यहाँ पे. इसके अलावा ये कार्बोनिल ग्रुप के पास में जो कार्बन होता है दैट इज़ कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन is attached from this alpha carbon is called alpha hydrogen and it is very reactive and very acidic hydrogen also. So it is also a reactive center in carbonyl compounds. Since the oxygen atom is nucleophilic in nature, it is attacked by the electrophiles, whereas the carbonyl carbon is electrophilic in nature and hence is attacked by the nucleophiles. The third site of reactivity is hydrogen atom present at the alpha carbon atom. It is acidic in nature and gives typical reactions. इन reactions को हम आगे पढ़ेंगे. अब आता है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स. और कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होता है उनकी स्पेसिफिक रिएक्शन जो होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. पर अब इनमें से भी हमें ये देखना है कंपैरिजन देखना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा. यहाँ देखिए रिएक्टिव इनमें से ज़्यादा होगा एल्डिहाइड. एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स. वाई? इसका अब हम रीज़न देखते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन्स. इसके टू रीजन्स हैं. फर्स्ट रीजन है एल्डिहाइड्स हैव ओनली वन एल्किल ग्रुप वेयरएज कीटोन्स हैव टू. देखिए यू नो दैट एल्डिहाइड जो है उसमें कितने एल्किल ग्रुप होगा? ओनली वन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड? RCHO. इट इज़ द जनरली फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हम लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OR. तो कीटोन में दो एल्किल ग्रुप अटैच हैं. एल्किल ग्रुप जो होता है उनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने की उनकी टेंडेंसी होती है. तो अगर एक एल्किल ग्रुप लगाए तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा केवल एक साइड से. अगर दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो कार्बोनिल जो ग्रुप हैं उसमें दोनों ही तरफ से क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लग रहे हैं यानी कि R ग्रुप लग रहे हैं. और C डबल बॉन्ड O में जो मैंने आपको बताया कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होती हैं उनकी स्पेसिफिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. यानी न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो फर्स्ट अटैक करेगा. और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर. न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे कि पॉजिटिव सेंटर होगा. पॉजिटिव सेंटर आपने देखा, अभी मैंने आपको दिखाया. देखिए यहाँ देखिए पॉजिटिव सेंटर यहाँ कार्बन है. तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर. तो कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. लेकिन अगर जितना ज़्यादा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल उतनी ही तेज़ी से उस पर अटैक करेगा.
और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव सेंटर कम हो जाता है तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड में एक ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसकी डेंसिटी कम हो पाती है। और अगर कीटोन है तो उनमें दोनों ही तरफ से आर ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कार्बन है उसके ऊपर क्या हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले बहुत कम थी वो उस पर हाई होने लग जाता है। इसका मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। पॉजिटिव अगर उसके पास है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उस पर। और अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पहले कम थी अब वो क्या होती चली जाएगी, ज़्यादा होती चली जाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल की उसके ऊपर अटैक करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। यही कारण है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स। सेकेंड इसका रीज़न है द टू एल्किल ग्रुप इन कीटोन्स ऑल्सो मेक द कार्बोनिल कार्बन मोर क्राउडेड एज कम्पेयर टू कार्बोनिल कार्बन इन एल्डिहाइड्स। स्टीरिक हिंड्रेंस हम बोल सकते हैं इसे। उसमें दो आर ग्रुप लग रहे हैं, दो एल्किल ग्रुप लग रहे हैं, तो उसमें न्यूक्लियो स्टीरिक हिंड्रेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए स्पेस कम मिल पाता है। और उसमें क्या होता है, केवल एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल ईजिली उसके ऊपर कार्बन के ऊपर अटैक कर पाता है। दिस फैक्टर ऑल्सो मेक्स द एल्डिहाइडिक कार्बोनिल कार्बन मोर एक्सेसिबल फॉर अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल्स एज कम्पेयर टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ द कीटोन। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शंस। स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। The general reaction of addition of nucleophiles on the carbonyl group can be represented as follows. R C H double bond O, this is aldehyde है, कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इसमें है। न्यूक्लियोफाइल कोई भी कंपाउंड देख लीजिए HNU है, इसमें से न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव सेंटर बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिव सेंटर बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। बट हियर फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस ऑन कार्बन एंड आफ्टर इट हाइड्रोजन attack on oxygen, then this is formed RCNUHOH, ये आपका कंपाउंड बनेगा। अब आप इसकी मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अंडर बेसिक कंडीशंस द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट द कार्बोनिल ग्रुप kills a tetrahedral intermediate. Subsequent to this, the protonation from a solvent we can use water and alcohol takes place. देखिए यहाँ मैकेनिज्म देखिए, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल पहले किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक किया इसने, और ये हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया है। इसके बाद फिर प्रोटोनेशन हो जाएगा सॉल्वेंट से। यहाँ पे जैसे हमने वाटर सॉल्वेंट यूज़ किया है तो यहाँ पे O के पास एक H+ यहाँ से इस पर जुड़ जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ बन गया है, टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट यहाँ बन गया है। ये हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप था उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन था और प्रोडक्ट जो बना है हमारा वो sp3 वाला बनेगा, इनकी टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट में मिला है यहाँ पे। ये रिएक्शन आपकी किस में है, बेसिक कंडीशन में है। बेसिक अगर एसिडिक कंडीशन होती है तो भी देखिए, एसिडिक कंडीशन में क्या होता है कि फर्स्ट यहाँ पे दोनों में अंतर ये है कि बेसिक कंडीशन में प्रोटोनेशन बाद में हुआ है, लेकिन एसिडिक कंडीशन में फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें प्रोटोनेशन होगा। देखिए यहाँ जैसे हमने कोई एसिड यूज़ में ले लिया H, तो पहले प्रोटोनेशन हो गया है, O के ऊपर क्या लग गया है H, यानी यहाँ पे जो इसका ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। OH इस तरह से लग गया है और फिर ये आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया है। द न्यूक्लियोफाइल देन अटैक्स इन द सेकेंड स्टेप टू कार्बोनिल कार्बन एंड द एडिशन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा और इस तरह से ये एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन कंपाउंड्स। साइनोहाइड्रिन क्या होते हैं, साइनोहाइड्रिन होते हैं कि अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड पे HCl हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन कराते हैं तो फिर इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, एक H जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से OH लग जाएगा और इस कार्बन पे Cl लग जाएगा, तो इसे हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। और ये साइनोहाइड्रिन बहुत ही यूजफुल होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज इफ वी hydrolyzed this product then cyanide CN group changed into carboxylic group COOH। तो ये आपका प्रोपेनॉन है, यहाँ कीटोन ले लिया है हमने, तो रिएक्शन कराई है HCN की हाइड्रोजन साइनाइड की
कार्बन है इसके ऊपर साइनाइड जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर H लग जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट है वो साइनोहाइड्रिन बन गया है। सेकंड है इसकी रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसीटेल। दीज ऑल रिएक्शंस आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसीटेल। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अल्कोहल टू गिव हेमी एसीटेल्स। हेमी का मीन क्या होता है? हाफ। हेमी एसीटेल क्या होगा? हेमी एसीटेल हम बोलेंगे इफ़ इन अ मॉलिक्यूल OH and OR group, both group are attached with the same carbon atom, that species is called hemiacetals. And when an excess of alcohol is used, second molecule of alcohol also react to it and gives an acetal. यहाँ देखिए इथेनॉल पे अगर एक मीथेनॉल का रिएक्शन हुआ है, इथेनॉल लिया है हमने, यहाँ क्या है? एल्डिहाइड है, अल्कोहल की रिएक्शन करानी पड़ेगी। अल्कोहल की रिएक्शन कराने पे क्या हो जाएगा? O से तो आपका क्या जुड़ जाएगा? H, और दूसरा जो है वो है OCH3 नेगेटिव ग्रुप इसमें जुड़ गया है, यानी कि एक इसी वाला सेम कार्बन पे ही एक OH ग्रुप भी लग रहा है और OR ग्रुप भी लग रहा है, OCH3 लग रहा है, इसे हेमी एसीटेल बोल देंगे। अब अगर इसके सेकेंड मॉलिक्यूल CH3OH अल्कोहल का यानी हमने एक्सेस में अगर ले लिया है तो फिर और रिएक्शन होगी इसकी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा यहाँ से, और देखिए CH जो है यहाँ से क्या हो जाएगा कि OCH3 ग्रुप और लग जाएगा, यहाँ पे OCH3 ग्रुप और लग जाएगा, तो इसे हम बोल देते हैं एसीटेल। इसी तरह से ये रिएक्शन दिखाई हुई है आपको, पहले हेमी एसीटेल का फॉर्मेशन हुआ है, फिर यहाँ पे ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है C नेगेटिव और H प्लस, इस तरह से करके यहाँ से वाटर निकल जाता है, H2O यहाँ से निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? COCH3 यहाँ पे आपका लग जाएगा। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है एसीटेल का फॉर्मेशन। ये दोनों ही एग्जाम्पल, ये एसीटेल जो है ये इसका एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। एसीटेल क्या होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। अगर हमें प्रोटेक्शन करना है एल्डिहाइड और कीटोन का, यानी हम चाहते हैं कोई ऐसी रिएक्शन कराना चाहते हैं जिसमें कि इन ग्रुप से वो रिएक्ट ना करे, जो भी सबस्ट्रेट हम यूज़ कर रहे हैं, जो रिएजेंट यहाँ पे लिया जा रहा है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन को आपको प्रोटेक्शन कराना है, तो आपको इसके लिए ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यहाँ पे यूज़ में होते आता है। तो आप इसको एसीटेल में कन्वर्ट करा सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप को, जिससे कि वो आके उससे रिएक्ट नहीं करेगा। फिर आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स आता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं, अगर वो एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करते हैं तो एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं एल्कोहल वाले चैप्टर में। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने मेथेनॉल लिया है तब तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इससे रिएक्ट करेगा। अगर मेथेनॉल यानी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य कोई एल्डिहाइड अगर आपने यूज़ में ले लिया है तो आपको यहाँ पे मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर आपने यहाँ पे कीटोन यूज़ किया है तो आपको मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। इसी तरह से ये रिएक्शन होगी। यहाँ पे कार्बन जो है पॉजिटिव सेंटर है, ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव सेंटर है। कार्बन पॉजिटिव के ऊपर यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसमें जो R ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है उस पर, और ये मेटल जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। वी नो दैट मेटल आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन की तुलना में मेटल है मैग्नीशियम, तो इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव होगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे C से नेगेटिव यानी कि एल्किल ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे, और OMgBr करके फिर इसका हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है अल्कोहल वाले चैप्टर में। इसी तरह से ये आप देखिए एथेनॉल में आप करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, और प्रोपेनॉन में अगर आप करते हो तो आपको टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तीनों ही जो रिएक्शंस पड़ी हैं वो एग्जाम्पल है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का। थैंक्स।